कौशिक महामुनि श्री विश्वामित्र जी के हाथ में तीनों काल का ज्ञान है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। सखी कह रही है महारानी श्री सुनैना जी से कि महामुनि श्री विश्वामित्र जी को तीनों काल का ज्ञान है। वह इस स्वयंवर भूमि में बिना बल वाले बालक को क्या ला सकते हैं? नहीं। स्वयंवर में उसी बालक को लेकर आएंगे जिस बालक के बाहों में बल हो। सो कि स्वयंवर आन है बालक बिनु बल। और यही सत्य है। महर्षि विश्वामित्र जी बलवान शिरोमणि को लेकर आए हैं। मुनि महिमा सुनि रानी धीरज आयऊ, तब सुबाहु सुदन जस सखिन सुनायऊ। मुनि महिमा सुनि रानी धीरज आयऊ। मुनि की महिमा सुन करके रानी श्री सुनैना जी के मन में धैर्य हुआ। श्री राम जी की ओर जब श्री सुनैना जी देखती हैं तो सोचती है कि ये तो फूल से भी अधिक कोमल है, इनसे धनुष कैसे टूटेगा। लेकिन जब महामुनि विश्वामित्र जी की महिमा इन्होंने सुनी, सखियों ने इनके बारे में सुनाया कि महान प्रभावशाली तपस्वी महात्मा है, ये दूसरे स्वर्ग को बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, दूसरे ब्रह्मांड बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसे प्रभावशाली हैं ये महात्मा। तो मुनि महिमा सुनि रानी धीरज आयऊ। तब सखी ने कहा, हे महारानी श्री सुनैना जू, यही श्यामला राजकुमार है जिन्होंने सुबाहु को एक बाण में ही काम तमाम कर दिया है। सुबाहु सूदन अर्थात शत्रु सुबाहु को इन्होंने मार डाला। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। सुनि जिय भयउ भरोस, रानी ही हरसई। बहुरी निरखी रघुबरही, प्रेम मन करसई। सुनि जिय भयउ भरोस, रानी ही हरसई। सुनि जिय भयउ भरोस, रानी ही हरसई। यह सुन करके जिये माने हृदय में भरोसा हुआ। रानी श्री सुनैना जी का हृदय प्रफुल्लित हो उठा, खुश हो गया, विश्वास हो गया। बहुरी निरखी रघुबरही, प्रेम मन करसई। लेकिन बहुरी माने पुनः जैसे श्री राम जी की ओर श्री सुनैना माता जी ने देखा तो प्रेम ने इनके मन को कर्षण किया, खींच लिया। श्री सुनैना जी को पुनः संशय होने लगा। जब सखियों की बात सुनती हैं तो विश्वास होता है, श्री राम जी को देखती हैं तो विश्वास डगमगाने लगता है। सखियों ने कहा है कि अगस्त जी एक मनुष्य होकर के समुद्र को सुखा लिए तो क्या श्री राम मनुष्य होकर के शिव धनुष को नहीं तोड़ सकते? अवश्य तोड़ सकते हैं। सूर्य देखने में छोटे लगते हैं लेकिन उनके उदय होने से तीनों भुवन का अंधकार दूर हो जाता है। क्या इनसे धनुष नहीं टूटेगा? अवश्य टूटेगा। मंत्र बहुत छोटा है लेकिन उनके जाप करने से त्रिदेव उनके वश में हो जाते हैं।
तो क्या छोटे से श्री राम जी धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे? अवश्य तोड़ेंगे। ये सब तो दूर दूर की बात रही। अगस्त जी हैं, सूर्य है, मंत्र है, मंत्र जो जाप करे उनको अनुभव हो। सूर्य को देखते तो हैं हम लोग। एक बहुत सुंदर उदाहरण इन्होंने दिया, सखी ने कहा कि बहुत बड़े विशालकाय हाथी को छोटे से अंकुश से वश में कर लिया जाता है। तो जैसे छोटा सा अंकुश मतवाला हाथी को वश में करता है, क्या श्री राम जी धनुष नहीं तोड़ेंगे? अवश्य तोड़ेंगे। कामदेव फूल का धनुष बांध लिया है और उसी धनुष बाण से पूरे विश्व को अपने वश में कर रखा है, तो क्या श्री राम जी धनुष नहीं तोड़ेंगे? अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भई परतीति, विश्वास हो जाता है। निरपरानी पुर लोग राम तन चितवहि, मंजु मनोरथ कलश भरहि अरुरित वही। निरपरानी पुर लोग राम तन चितवहि। नृप महाराजा श्री जनक जी, रानी श्री सुनैना जी, जनकपुर के लोग राम तन चितवहि, श्री राम जी के शरीर को देख रहे हैं सब। मंजु मनोरथ कलश भरहि अरुरित वही। मंजु माने सुंदर, मनोरथ रूपी कलश को, घड़े को, भरहि माने भरते हैं, अरु माने और, ऋतवहि माने खाली करते हैं। मनोरथ रूपी घड़ा भरता है और फिर खाली हो जाता है, अर्थात चित्त स्थिर नहीं रहता है। इसका कारण है स्नेह। स्नेह के कारण चित्त में स्थिरता नहीं रहती है। पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल के पत्ता है बिना हवा के भी डोलता रहता है, वैसे अकारण स्नेही जनों का चित्त डगमगाता रहता है। ऋतवहि भरहि धनु निरखि, छेनो छेनो निरखि राम ही सोचहि। ऋतवहि भरहि धनु निरखि, छेनु छेनु। धनुष को निरखी माने देख देख करके, छीनु छीनु माने छन छन पर, ऋतवहि भरहि, ऋतवहि माने खाली करते हैं, भरहि माने भरते हैं। अर्थात एक बार भरोसा होता है, दूसरे बार में भरोसा टूट जाता है। मनोरथ पुष्ट होता है कि श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे, दूसरे क्षण मनोरथ कमजोर पड़ जाता है कि इनसे धनुष टूटेगा कैसे। निरखि राम ही सोच ही, श्री राम जी को देख करके सोच ही माने सोच करते हैं। नर नारी हरस विषाद बसहिए, सकल शिवहि संकोचहि। नर नारी हरस विषाद बस, सभी नर नारी हरस और विषाद के बस हैं। हिये सकल शिवहि संकोचहि, ये माने हृदय से सभी लोग श्री शंकर जी को संकोच में डालते हैं। हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे अवधरदानी, यदि हम सब का थोड़ा भी पुण्य हो ना, तो सारे पुण्य का फल इनको दे दीजिए। और श्री राम जी कमल डंडी की तरह तो डाले धनुष को। तब जनक आय सुपाय कुल गुरु, जानकी हिलई आयऊ। जब स्वयंवर भूमि में सब आ गए हैं, तब श्री जनक जी महाराज कुलगुरु श्री सतानंद जी की आज्ञा पा करके श्री जानकी जी को रंगभूमि में बुलवाते हैं। सिय रूप रास निहारि लोचन, लाहु लोगन ही पायऊ।
सिय रूप रास निहारी, सिय रूप रास निहारी लोचन लाहु लोगन पायो। श्री सीता जी रूप की राशि, श्री सीता जी रूप की राशि हैं। इन्हें देख करके सभी लोगों ने नेत्र का फल प्राप्त किया। सब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। मंगल भूषण वसन मंजु तन सोहहि, देखे मूढ़ महिपाल मोह बस मोहई। किशोरी जी के मंगलमय शरीर पर मांगलिक भूषण है, मांगलिक वस्त्र है, सुंदर है, देखने वाले का मन मुग्ध हो रहा है, अद्भुत छवि है। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। श्री किशोरी जी की ओर देख करके मूढ़ महिपाल, जो मूर्ख राजा लोग हैं, वे मोह के बस होकर के विमोहित हो रहे हैं। श्री किशोरी जी ने जब श्री राम जी को ढूंढना शुरू किया तो स्वाभाविक है कि एक बार सबकी ओर इनकी दृष्टि गई। पानी सरोज सोह जयमाला, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितये सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, सिय चकित चित राम ही चाहा। भय मोह बस सब नर नाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। किशोरी जी ने तो श्री राम जी को देखना चाहा, लेकिन सभी राजा मोह के बस हो गए। देख मूढ़ महिपाल मोह बस मोहई, रूप रास जेहि ओर सुभाय निहारई। रूप की राशि श्री किशोरी जी जेही और जिनकी ओर स्वाभाविक रूप से निहारई माने देखती हैं। नील कमल सर श्रेणी मयन जनु डारई। जनु मानो, मयन माने कामदेव, नील कमल सर श्रेणी डारई। नील कमल के बाण, नील कमल के बाण को, श्रेणी माने समूह, नील कमल बाण समूहों को डारई माने डाल रहा है। पुष्प वाटिका में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जहां बिलो के मृग सावक नयनी, जनु तहां बरस कमल सित श्रेणी। श्री किशोरी जी का नेत्र कमलवत है, तो पुष्प वाटिका में स्नान की है। मज्जन करी सर सखिन समेता, गए मुदित मन गौरी निकेता। इसलिए किशोरी जी का नेत्र श्वेत कमल के समान है। और यहां पर स्वयंवर भूमि में श्री किशोरी जी सखियों द्वारा आई हैं, सखियों द्वारा लाई गई हैं। तो यहां पर श्रृंगार युक्त हैं, इसलिए इनके नेत्र में काजल लगे हैं। और काजल लगे हैं इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नील कमल सर श्रेणी मयन जनु डारई। छिन सीत ही छिन राम ही, पुरजन देखहि। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारी न परिहरी निमेषे। तो छिन सीता ही छिन राम ही, पुरजन देखहि। एक क्षण में सीता जी को, दूसरे क्षण में श्री राम जी को पूर्ववासी लोग देख रहे हैं।
रूपशील भय वंश विशेख विशेख ही। जनकपुर के लोग श्री राम जी और श्री सीता जी दोनों को देख करके दोनों के वंश के बारे में विचार करते हैं तो समझ में आता है कि रूप में, शील में, वैमान्य अवस्था में और वंश में दोनों ओर विशेष ही विशेष है। दोनों में से कोई भी कम नहीं है। और राम दीख जब सिए सिए रघुनायक, दो तन तक तक मायन सुधारत सायक। राम दीख जब सिए सिए रघुनायक। श्री राम जी ने जब किशोरी जी को देखा और किशोरी जी ने जब श्री राम जी को देखा। राम देख जब सिए सिए रघुनायक, दो तन तकी तक मैन सुधारत सायक। गोस्वामी जी कहते हैं दोनों शरीर को देख करके मानो कामदेव बाण सुधार रहा है। श्री राम जी पुष्प वाटिका में ही कह चुके हैं, मानव मदन दुंदभि दिन्ही मनसा विश्व विजय कह किन्ही। अर्थात श्री राम जी के चित्त में कामदेव ने हलचल मचाया है श्री सीता जी की प्राप्ति के लिए। तो वैसे ही श्री किशोरी जी के हृदय में भी कामदेव ने हलचल मचाया है श्री राम जी की प्राप्ति के लिए। अर्थात दोनों के मन में एक दूसरे को प्राप्ति के लिए कामना हो गई है। इसी बात को यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, दो तन तकी तकी मैन सुधारत सायक। दोनों शरीर को देख देख करके कामदेव बाण सुधार रहे हैं। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।